काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं। यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमी देख ले उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है। यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है उनमें। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो कर सकता है। अगर इसे कोई कुछ कहे ये भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जैसे इंडिया ने दिया है। तो इंडिया एक है इसलिए मुंह तोड़ जवाब दे। जी, इंडिया बिल्कुल एक है। इंडिया के सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हम क्या उन्होंने एजुकेशन दी उनको। आज उनके बच्चे से जाके आप बात कर ले, अगला इंग्लिश में जवाब देता है, अगला चंद्रयान के बारे में बात करता है और ऐसी इंग्लिश बोलता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि छोटा सा बच्चा ही इसको किधर से इंग्लिश आ गई। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि माल दिवस के बाद अब ताइवान ने हिंदुस्तान को कहा है सॉरी। जी हाँ, और इस सॉरी कहने के लिए हिंदुस्तान ने किया मजबूर। अब सॉरी किस बात पे कहा गया दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हुआ यूँ था दोस्तों कि 29 फरवरी को जो वहाँ के ताइवान के लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के कलर्स के ऊपर, उनके रिलीजन्स के ऊपर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हम नॉर्थ ईस्टर्न से लेबर मंगवाएंगे क्योंकि उनका रिलीजन, उनके कलर्स जो है वो बहुत बढ़िया, और क्रिश्चियन से उनके रिलीजन्स हैं जो हमारे साथ मैच करेंगे, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स भी इंडिया से ज़्यादा है। इस बात पर इंडिया ने उनको ज़बरदस्त फटकार लगाई दोस्तों, और जब हमारे हिंदुस्तान फटकार लगाता है उनको सॉरी बोलने पर मजबूर किया, और आखिरकार ताइवान ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उनके फॉरेन मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर ने सब ने वहाँ से माफ़ी मांगी है दोस्तों हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान ने जब इतनी बड़ी कंट्री हो गई, हमने मजबूर किया है उनको माफ़ी मांगने के लिए। जानते हैं इस बात पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि कोई किसी से कम नहीं है। किसी को किसी के बारे में ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि वो सफ़ेद है या वो काला है। रंग मैटर नहीं करता। इंसान है, जो उसके अखलाक होते हैं, जो इसका बिहेवियर होता है, जो उसका टोन होता है चलने का, वो आगे आता है, वो बिहेव करता है, उसको उसके बारे में पता चलता है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा है, ये चीज़ें कर सकता है। शाबाश। कलर डजंट मैटर इन दिस। बिल्कुल जी। आगे फिर अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं, लेकिन कल्चर, रिलीजन्स, हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ पाकिस्तान एक है। इंडिया में कितने हैं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस हैं, और भी कई सारे हैं। मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं, समझ रहे हो। और मुसलमान पाकिस्तान ज़्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं। हाँ। लेकिन उन्हें फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि इनका रंग सांवला है या हमारा रंग गोरा है। ये इन्होंने गलत किया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी सबको देखा जाता है। एक बंदा नहीं है कि आप उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा तो उन्हीं के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कुछ कहूँ तो मुझे दुनिया देख रही है, मेरे सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इस बंदे ने इससे ऐसी बात की थी। अच्छा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, हर बात पब्लिश हो जाती है और बेइज्जती होती है, उस मुल्क की भी बेइज्जती होती है। तो ताइवान की भी बेइज्जती हो रही है। वो बेइज्जती हो रही थी ना उनकी, इसी वजह से वो लोग आगे आए, माफ़ी मांगी। हाँ। क्योंकि इंडिया, अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता। हाँ, इंडिया बाइकआउट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी। हाँ। सही पकड़े हैं। देखिए उन्होंने ताइवान को शटअप खोल दी कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की, डिवीजन की कैसे बात। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों को तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है। इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है। हाँ। लेकिन जब इंडिया ने उनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में
मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है। तो रुको जरा, ये चीज़ इंडिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है। अब सारे टुगेदर हो गए हैं और बाइकाट कर रहे हैं, जैसे मालदीव का आपने बताया कि लोगों ने पहले भी किया। तो इसका ताइवान को नस्लों तक नुकसान होगा, जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो कर लिया ऑलरेडी। तो नस्लों तक नुकसान होता। बिल्कुल होगा, बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा पूरे वर्ल्ड में। समझ रहे हो? क्योंकि इंडिया इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे वो रूस है, चाहे वो चाइना है, जो भी है इस टाइम सारे मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लोग हाथ में ला रहे हैं। जैसे सऊदी अरब देख लें, एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जो अबाया पहना जाता था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। मतलब कि काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, सही पकड़े हैं। इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं। यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकॉनमी देख लें उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है। यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है उनमें। मज़ा आया। आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ जो आज ताइवान ने की, इससे पाकिस्तान को भी माजी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं ये काले वो काले, ये हमारा क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे। मसला ये है कि अब देखें, अब हम इस मार्केट में, इसी तरह एक और मार्केट है, वहाँ पे मतलब कि बंगाली लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो रुको जरा, और यहाँ पे इतना अच्छा कारोबार कर, यहाँ से वो गुजरते थे ना, तो लोग कहते थे यार ये कारोबार करने हैं यहाँ पे। तो आज वो मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जो यहाँ पे बंगाली लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब कि उनको ताइवान को चाहिए था। अब तो फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम माजरत करें, ताज़ियत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कर दिया उसका नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा अब। समझ रहे हो? कि जब भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफ़ी मांगी है या फिर उल्टे पाँव चल के वो वापस चला गया है। ठीक है, क्योंकि देखें एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर है। ठीक है, तो देखें एक कंट्री में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्तियां आएंगी और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे, तो हर किसी को उससे मतलब है और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव। जो इन्होंने की है तो वो उन्होंने भुगती भी है और वो उसकी सज़ा भी पा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि भाई इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे तो बेहतर है। किसी ने पॉजिटिविटी फैलानी है तो मोस्ट वेलकम, पीस के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम। तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पैगाम है पूरी दुनिया को, जो कि उन्होंने साबित किया। मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखें, इंडिया यकजा हो गया। मैं नहीं मानता। इंडिया की आवाम बड़ी मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी में कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा देश वो देश नहीं रहा जब कोई भी कुछ कहता था। लेकिन आज की अगर बात करें दोस्तों, तो आज की डेट में हमारी कंट्री के लिए जब भी किसी ने आवाज़ उठाई है दोस्तों गलत तरीके से, तो उसकी आवाज़ को दबा ही नहीं दिया गया बल्कि बंद कर दिया गया है दोस्तों। आखिरकार मालदीव के बाद अब ताइवान का क्या होगा? आखिरकार उन्होंने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन आगे भी उनके साथ क्या होने वाला है ये तो शायद ताइवान को भी नहीं पता होगा दोस्तों। यही तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।